Hi friends, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स जो डीएम एनर्जी है बहुत ही अच्छी आ रही है. सो लेट मी टेल यू अबाउट इट. डीएम एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपनी डीएफ को मिस कर रहे हैं. दे आर वेरी मच क्लियर इन देयर हार्ट, इन देयर माइंड, इन देयर थॉट्स अबाउट देयर फेमिनिन. साथ में यूनिवर्स की साइड से भी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे कार्मिक्स ने अभी तक जो भी कॉन्स्पिरेसीज़ की थी या जो भी उन्होंने डीएफ के अगेंस्ट जो कुछ भी किया था, वो चीज़ें रिवील हो रही हैं डीएम के सामने, क्योंकि इन दिनों रिविलेशंस जो हैं थ्रू आउट द यूनिवर्स चल रही हैं. तो जब रिविलेशंस चल रही हैं तो कार्मिक्स ने जो कुछ किया वो भी रिवील हो रहा है. और लाइक डीएम्स आर वेरी मच वांटिंग टू टेक अ स्टेप फर्दर और अपनी डीएफ से बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं. कुछ ना कुछ वर्क में दे आर एंगेज्ड, बट स्टिल वो चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं. बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी आ रही है डीएम की साइड से डीएफ को लेकर. अगर पैशन की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ पैशन भी, अगर लव की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ लव भी. इट्स लाइक वो आगे लेकर जाना चाहते हैं चीज़ों को, बट बहुत सारे डीएम्स इस गलतफहमी में हैं कि शायद उनकी डीएफ जो है वो आगे मूव ऑन कर गई है, या उन लाइक वो किसी और को लाइक करती है मे बी, या वो लाइफ में आगे सेटल हो रही है या हो गई है किसी और के साथ मे बी. तो दे जस्ट वांट टू कम्युनिकेट विद द डीएफ. और बेशक वो एकदम से सब कुछ ना बोले, लेकिन हाँ वो बहुत कुछ रिवील करना चाहते हैं. और प्रॉब्ली जैसे ही उन्हें लगेगा कि नहीं नहीं डीएफ इज़ स्टिल देयर फॉर देम, तो वो बहुत सारी चीज़ें रिवील भी करेंगे अलॉन्ग विद द टाइम. और डीएम्स गाइज अवेकनिंग कुछ डीएम्स की चल रही है, लेकिन आई एम गेटिंग जो हाईली अवेकन्ड डीएफ्स हैं उनके डीएम्स बहुत बहुत अवेक हो गए हैं. प्रॉब्ली कईयों की अवेकनिंग कंप्लीट भी हो गई है. और द एनर्जी इज़ वेरी इंटेंस एंड प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर बहुत सारे डीएम्स जो हैं वो अपनी फुल स्ट्रेंथ शो करेंगे यूनिवर्सली. जिस तरह से अभी डीएफ का टाइम है अपनी स्ट्रेंथ शो करने का, कुछ बड़ा करके दिखाने का, अपने पर्पस में आगे बढ़ने का, कॉन्शियसनेस स्प्रेड करने का, अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करने का, सभी लिविंग बीइंग्स के लिए कुछ ना कुछ करने का, एक सोल मिशन एकम्प्लिश करने का. उसी तरह से नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली, मतलब अभी से लेके नेक्स्ट ईयर तक बहुत सारे डीएम्स जो हैं, जो कि अवेकनिंग जिनकी ऑलमोस्ट हो चुकी है या जो कि अवेकन हो चुके हैं, दे विल स्टेप अप इन समथिंग वेरी बिग, जो कि पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे होगा. राइट, इट विल नॉट बी अ स्मॉल थिंग, इट विल बी ऑन द वर्ल्ड लेवल. तो आई कैन सी द फायर, जिसमें अभी उनकी प्योरिटी, जिसमें उनकी अभी क्लेंजिंग चल रही है, दैट फायर इज सराउंडिंग देम. I can see them awakening and awakened. I can see their strength. I can feel their emotions. I can basically sense that intensity जो जिसमें अभी डीएम्स हैं करेंटली. और जो भी अब चीज़ें हो रही हैं, यहाँ से बैकवर्ड तो डेयर कुछ नहीं जाना, यहाँ से सब आगे ही बढ़ना है. थिंग्स आर नॉट, जो चीज़ें बैक एंड फोर्थ हो रही थी अब वो फर्दर बैक एंड फोर्थ वाला मोड रह नहीं गया, वो टैम्पलेट वाइप आउट हो गया है.
एंड आई कैन से कि हाँ, हाईली अवेकन डीएफ्स के लिए रीडिंग है और ये गाइडेंस भी है जो जर्नी के मिड में है या न्यू है इस जर्नी में, उनके लिए, उन डीएफ्स के लिए गाइडेंस भी है कि देखिए इस तरह से जर्नी चलती है, सो यू हैव टू मूव अकॉर्डिंगली। तो डीएम्स जो हैं वो कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं आपसे। गाइस मैं इसके पहले के बहुत सारी वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि यू नीड टू डू योर वर्क, क्योंकि कईयों की यूनियन ही इस तरह से होनी है कि वंस यू विल अचीव समथिंग अपने पर्पस में, या तो आप स्टेप इन करोगे या कुछ अचीव करोगे, या यू विल स्टार्ट समथिंग, उसके ज़रिए से यूनियन होगी, उसी के ज़रिए से अगर यूनियन हो गई है तो वो मेंटेन हो पाएगी आगे। उसी के ज़रिए से जो रीयूनियंस हुए हैं वो हारमोनियस यूनियन में बदलेंगे। अनदर थिंग इज़, जो यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है बहुत ही इंटेंसली, वो ये है कि 2022 नेक्स्ट ईयर देयर कैन बी सम ऑफ द इवेंट्स जिसमें लाइट वर्कर्स और अर्थ एंजल्स या ट्विन फ्लेम्स, जो भी आप कह लो, जितने भी अवेकन्ड पर्सन्स हैं, उनको एकजुट होने की ज़रूरत पड़ेगी फॉर हेल्पिंग अदर्स, फॉर increasing Earth's vibrations, for increasing all the living beings' vibrations, for accomplishing their purpose. तो बहुत सारे जो लाइट वर्कर्स हैं या ट्विन फ्लेम्स हैं, स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, दे विल बी यूनाइटेड विद ईच अदर एंड सबको मिलके अर्थ के लिए आगे आना पड़ेगा। कुछ ना कुछ जो भी उनका पर्पस है उसी में उन्हें आगे बढ़ के वो काम करना पड़ेगा जिसके लिए वो आए हैं अर्थ पर। सो इट्स बेटर कि हम सब अभी से स्टार्ट कर दें, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर अस कि उस टाइम तक वील फाइंड अ सोल ट्राइब और समथिंग जहाँ पे हम एक बड़े लेवल से अपना जो मिशन है या पर्पस है उसे एकम्प्लिश कर सकें। और ऑब्वियसली यूनिवर्स आप सभी को कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर दिखा रहा होगा जहाँ से आपको पता लगेगा कि इन दिनों यू विल बी इनटू समथिंग, जैसे कि आपको कुछ ना कुछ चैनल मैसेज या साइन या डाउनलोड समथिंग यू विल रिसीव के यू नीड टू डू इट, यू हैव टू डू इट। कोई भी ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़ या ऐसा इंसिडेंस हो सकता है जिससे यू विल गेट अ हिंट कि आई नीड टू डू दिस थिंग, दिस इज़ वन ऑफ माई पर्पसेस। तो वो आपको वो काम ज़रूर करना है जहाँ यूनिवर्स आपको अभी इंक्लाइन कर रहे हैं या करने वाले हैं। अगर आपको नहीं अभी कुछ भी समझ आ रहा तो यू कैन गो अहेड विद द पर्पस आई हैव टोल्ड यू। फॉर श्योर आपके लिए वो कार्ड्स आए थे, तो दैट इज़ ऑल्सो योर पर्पस। आप वो करिए, और उसके अलावा जब भी आपको लगे कि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं इंक्लाइन कर रहे हैं तो यू कैन मूव अहेड विद दिस थिंग, विद दैट थिंग एज वेल। बेसिकली कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपके लिए लाइक को रिलेट कर देंगे आपके जो भी पर्पस आपने रीडिंग के थ्रू जाना है अपना, और उसके अलावा भी अगर आपका कोई पर्पस है तो यूनिवर्स विल रिलेट यू विद दैट ऑल्सो, या आपके दोनों पर्पस को आपस में कोरिलेट कर देंगे समहाउ, कुछ ना कुछ ऐसा रह सकता है। तो until and unless you feel like you have received a download or something about it, तब तक जो भी आपने अपना पर्पस जाना है उस पर आप काम कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज आई टोल्ड यू कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, तभी आपके जो डीएम है वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। आप लाइक अपना जो एक जोन है उससे स्टेप आउट करोगे, और जिस चीज़ के लिए आप बने हो उसमें स्टेप इन करोगे, तो अकॉर्डिंगली योर डीएम विल मिरर यू। और गाइस इंटेंसिटी जो है एनर्जीज़ की
ओवरऑल दैट इज़ वेरी वेरी इंटेंस, गोइंग वेरी इंटेंस डे बाय डे। और प्रॉब्ली ये जो 12-12 पोर्टल की एनर्जी है, एज आई मेंशन्ड इन अर्लियर वीडियो ऑल्सो, कि इट कैन बी देयर टिल 21 और ये एनर्जी जो है दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक मोर एंड मोर इंटेंस डे बाय डे, एंड प्रॉब्ली बाय 21 इसका जो इम्पैक्ट है कम होने लगेगा। अभी गाइज एक तरह से सीन कुछ ऐसा है कि यू कैन फील इश्यूज विद योर लोअर चक्रास। सेक्रल में इश्यूज हो सकता है, रूट चक्रा में बहुत इशू हो सकता है, लाइक सोलर प्लेक्सेस में यू कैन फील सम इशू। इसी से रिलेटेड आपको लाइक एक्स हो सकते हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। रूट चक्रा पे स्पेशली वर्क इज़ गोइंग ऑन। सो इट्स लाइक रूट चक्रा पर वर्क हो रहा है, और आई वुड लाइक टू टेल यू कि एक तरह से आप मान लीजिए कि देवता और दानवों में युद्ध हो रहा है, लाइक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच में एक वॉर चल रही है। नाउ व्हेन द अर्थ इज स्प्लिट इनटू 5th डी, लाइक 5th डायमेंशन में जब अर्थ स्प्लिट हो गई है, ठीक है, और इट्स लाइक ट्राइंग टू कैरी ऑल इट्स पीपल इन द 5D कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो वो अर्थ की जो एनर्जी है या एक जो हायर एनर्जी है, वो हमें 5th डायमेंशनल कॉन्शियसनेस में खींचने की कोशिश कर रही है, और जो नेगेटिव एनर्जी है 3D की जो एनर्जी है वो हमें नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, 3D में खींचने की तरफ कोशिश कर रही है। सो काइंड ऑफ एक स्ट्रेच चल रहा है हम सभी का, जिसमें हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी अवेयरनेस है, हमारा जो सोल है, हमारी इंट्यूशन है, हमारा जो दिल है, वो 5D की तरफ जा रहा है, और जो 3D नेगेटिविटीज़ हैं या 3D एनर्जीज़ हैं, दैट शेडो, दैट डार्कनेस, दैट इज़ ट्राइंग टू ड्रैग अस इन द 3rd डे। तो उसमें क्या हो रहा है कि बॉडी हमारी अफेक्ट हो रही है इस स्ट्रेच में भी, और ये जो 3D में हमें खींचा जा रहा है ज़बरदस्ती, इन ऑर्डर टू कि हम लोग हायर कॉन्शियसनेस में ना जा पाए। तो उससे हमारी जो बॉडी है दैट इज़ पेनिंग, दैट इज़ एकिंग, और वी आर फीलिंग अ लॉट ऑफ सिम्टम्स। इसके अलावा जब 5th डी कॉन्शियसनेस में, या जैसे अर्थ स्प्लिट हुई, इस तरह से असेंशंस होते हैं, तो जब कॉन्शियसनेस मैसिव लेवल पे लाइक हाइटन की जाती है या लेवल अप की जाती है, तो इन दैट केस अर्थ भी उस लाइक हम सभी पे वर्क कर रही होती है, सो दैट हम ये ना भूलें कि हम क्या हैं बेसिकली, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कनेक्टेड विद अर्थ। तो इन केस अगर हम ये भूलते हैं कि हम क्या हैं, यहाँ पर क्यों हैं, अपना पर्पस भूलते हैं, अपने DNA से रिलेटेड चीज़ों से हम अगर कनेक्टेड नहीं रहते, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे ग्राउंडेड। जैसे कि DNA है वो एसेंड होता है, अब वो क्रिस्टलिन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, हम सभी अवेकन्ड बीइंग्स का DNA स्पेशली, तो ये क्रिस्टलिन फॉर्म में जब चेंज किया जा रहा है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे ग्राउंडेड। बट व्हाट हैपन्स कि जब ये सब ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, तो ग्राउंडेडनेस में हम लोग ऑटोमेटिकली नहीं रहते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू ग्राउंडिंग मेडिटेशंस अगर आपको ऐसा लगे। और इस टाइम अर्थ भी रोल प्ले कर रही होती है, वो हमारे रूट चक्र पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रही होती है, सो दैट हम लोग एसेंशन होने के बावजूद भी अर्थ से कनेक्टेड रहें। बिकॉज जो अर्थ है उससे कनेक्टेड रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में यहाँ पर हैं, राइट। तो कॉन्शियसनेस जो है वो इंक्रीज़ की जाती है, लेकिन ग्राउंडेड रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इट्स लाइक जब हम एकदम हायर कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, तो वी डोंट फील लाइक स्टेइंग ऑन अर्थ बेसिकली, ठीक है। हमें ऑटोमेटिकली यहाँ की चीज़ें हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है,
ये सही नहीं है, ये गलत है, ये चेंज होना चाहिए, ये ऐसे क्यों, हमें हर चीज़ में इनजस्टिस दिखता है। ऑल द जस्टिस इज़ कमिंग, बट उसका भी डिवाइन टाइमिंग होता है। नाउ व्हाट हैपन्स कि हमें सारी चीज़ें, सब लोग, सब कुछ इतना गलत लगने लगता है कि वी फील लाइक गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, कि हमें मतलब जैसे डिस्ट्रैक्शन ही हो जाता है। और ग्राउंडिंग हमारी इसलिए की जाती है सो दैट हमें ये रियलाइजेशन हो कि हम इतने लाइफ टाइम से क्या सीखते हुए आ रहे हैं, हमने क्या कुछ सफ़र किया है, हमारा पर्पस क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमने क्या कुछ सीखा है, सो दैट हम अर्थ पे ही रह के अपना जो मिशन है, अपना पर्पस है, उसको एकम्प्लिश कर पाएँ। हम ये ना भूलें जो भी हमारे डीएनए में स्टोर्ड है, हमारा लाइक हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उनके पेन को लेके हमें आगे नहीं बढ़ना, हमें उनके लेसन्स को लेके आगे बढ़ना है। और ये भूलना नहीं है कि हम यहाँ पर किस चीज़ के लिए आए हैं बेसिकली। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारा जब भी डीएनए एसेंशन होता है, हमें ग्राउंडेड भी साथ साथ किया जाता है। और रूट चक्रा और लोअर चक्रास में इश्यूज आते हैं, बट क्योंकि इस टाइम अर्थ स्प्लिट हुई है, एकदम से कॉन्शियसनेस लेवल सभी का चेंज हो रहा है, तो रूट चक्रा पे बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है, स्पेशली लाइट बीइंग्स के, स्पिरिचुअल वर्कर्स के, ट्विन फ्लेम्स के, सो दैट दे विल स्टे ग्राउंडेड एंड दे वोंट फील लाइक डिस्ट्रैक्टेड। उनको रादर ये देखना है, सबको गॉड कॉन्शियसनेस से देखना है, सबको ये देखना है कि मुझे अर्थ पे रहकर ही, एज अ ह्यूमन बीइंग ही, मुझे सभी को एक आत्मा के रूप में देखना है, एक वननेस की फीलिंग के साथ देखना है। और मैं जिस के लिए जो कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू इंक्रीज अर्थ्स वाइब्रेशन, आई हैव टू रेज लिविंग बीइंग्स वाइब्रेशंस, आई हैव टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑन अर्थ, आई हैव टू स्प्रेड कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस एंड हैप्पीनेस ऑन अर्थ। ठीक है, तो इस भाव में रहने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे ग्राउंडेड। तो ये ग्राउंडिंग का काम जो है अर्थ कर रही है, एंड दैट्स वाई हमारा जो रूट चक्रा है वो अफेक्टेड हो रहा है। रूट चक्रा बेसिकली हमारा स्पाइन और लोअर बैक से कनेक्टेड होता है, इनफैक्ट बैकबोन से, पूरी बैकबोन से कनेक्टेड होता है, बट वी मे फील अ लॉट ऑफ इशू विद आवर स्पाइन एंड लोअर बैक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि एक तो रिलीजेस चल रहे हैं, बॉडी क्लेंजिंग हो रही है, तो बहुत सारे रिलीजेस इस तरह से होते हैं, लाइक ईगो का इशू है, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन इन स्पाइन एंड बैकबोन। और इस तरह से तो आपके जिस चक्रा में जिस जो इशू है, जब रिलीजेस होते हैं ना, तो उस चक्रा में आपको पेन होगा, दैट विल बी इंडिविजुअल एंड नॉट कलेक्टिव सॉर्ट ऑफ थिंग। जहाँ जहाँ जिसके जो इशू रह गया होगा, वो फिल्ट्रेशन होगी, वो रिलीजेस होंगे, वो प्योरिफिकेशन होगी, तो जिस चक्रा में जो इशू है वही कहीं ना कहीं इम्पैक्ट अपना दिखाएगा। ठीक है, इन माई केस आई कांट मूव, आई एम like I'm doing all the work since I have to do it because my husband stays on tours, so I have to manage things at home. But since 3-4 days I'm like unable to move. matlab I'm laying down, but basically I'm into so much pain, I can't lay down, I can't stand, I can't sit, I can't bend, I can't move, वो वाला हाल है। like these energies are getting intense day by day, and I feel internally I'm feeling कि there are lots of releases happening along with it shows a clear release of something, of all the toxins and all. ठीक है, एक cleansing, एक purification process is going on like that. So you guys may also feel anything, स्पेशली ये वाला इशू बहुत आता है रिलीजेस के टाइम, ईगो का, तो बैक तो बहुत दर्द करती है मोस्टली। और इनफैक्ट डे बिफोर yesterday I was laying down with my eyes closed, and I was literally feeling that something was spinning inside my head. तो ऐसे लग रहा था कि सिर के अंदर कुछ ना ऐसे राउंड 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 स्पिन कर रहा है। तो definitely there is a lot of ascension and cleaning and
like chakra alignment, our alignment with like universe, our alignment with cosmos, that Shiv and Shakti balance, everything is going on all together, and that is creating some physical issues for sure. So do take care of yourself, right? इस गाइस एक ड्रीम भी मैंने देखा कल नाइट में. इट वॉज अबाउट रिविलेशंस. तो रिविलेशंस, एज आई सेड, डीएम के आगे बहुत सारे रिविलेशंस होंगे कार्मिक को लेके. ठीक है, डीएफ के बारे में उन्हें क्लैरिटी मिलेगी अगर उनके मन में कुछ है. प्लस डीएफ्स के आगे बहुत सारे रिविलेशंस वो खुद करेंगे आगे. लाइक जो जो चीज़ें आपने नहीं सोची कि वो कभी कहेंगे या जो उन्होंने अभी तक नहीं कहा, दे विल कम एंड दे विल कम्युनिकेट, राइट. चाहे एकदम से नहीं करें, धीरे धीरे करें, बट दे विल श्योरली डू इट. तो रिविलेशंस का टाइम है. अलॉन्ग विद दैट जो मैंने ड्रीम में देखा, देयर वर मैंने मासिव लेवल पे देखा, बट आई सॉ माई सब्सक्राइबर्स या जो भी लोग यहाँ पे इस चैनल पे हैं, इट वाज लाइक वी आर स्टैंडिंग ऑल टुगेदर इन अ डार्क प्लेस एंड इट वाज अ नाइट टाइम. और बहुत सारे स्टार्स थे आसमान में, एंड वी वर लाइक कि हर स्टार हम में से किसी एक के लिए कुछ ना कुछ रिवील कर रहा है. ठीक है, एंड इट वाज लाइक कि like suppose there are 5 students, तो 5 stars अगर है suppose, although I saw infinite number of them, but still I am giving an example. जैसे 5 stars हैं तो उन पांचों के लिए एक स्टार somehow burst हुआ या something happened, और वहाँ पे कुछ ना कुछ उनको उस स्टार में एक स्क्रीन थी, उसमें से रिवील होता हुआ दिखाई दिया, राइट. तो प्लानिटरी पोजिशंस आर ऑल्सो लाइक दैट. रिवीलेशंस का टाइम है, तो वो स्टार उनको कुछ ना कुछ रिवील कर रहा था. एंड डीएफ वाज लाइक, अरे ऐसा है क्या, ऐसा है क्या. तो इट वाज समथिंग जो हमें एक्सपेक्ट ही नहीं किया, जो हमारे ख्वाबों से ही दूर था. ऐसी कुछ रिवीलेशन सबके लिए आई. तो सपोज हर स्टार ने हर पर्सन के बारे में एक एक रिवीलेशन कर दी, बट दैट ड्रीम डिडंट एंडेड देयर. उसके बाद भी वी वर सेइंग कि आगे के स्टार्स भी बर्स्ट होते जा रहे हैं. लाइक वो बर्स्ट होते थे या लाइक उनकी लाइट ऑफ होती थी एंड समथिंग वाज गोइंग ऑन, और उसमें से एक स्क्रीन दिखती थी. और देन वी फाउंड के ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिविलेशंस हैं. लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमसे आज तक छिपाई गई होंगी, और ये सिर्फ डीएम से रिलेटेड नहीं है. दिस इज़ रिलेटेड टू कार्मिक्स, दिस इज़ रिलेटेड टू फैमिली, दिस इज़ रिलेटेड टू फ्रेंड्स, दिस इज़ रिलेटेड टू यूनिवर्स. जो यूनिवर्स की एनर्जीज भी हैं, जो भी अभी तक हमारे लाइक हमारी नॉलेज में नहीं थी, दोज ऑल्सो विल बी रिवील्ड. यूनिवर्स की ही साइड से रिवील की जाएंगी. प्लस कुछ लाइक पॉलिटिकल रिविलेशंस भी होंगे. और उसके बाद मैंने देखा कि ये तो मासिव लेवल पे हो रहा है, क्योंकि वो स्टार्स कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहे थे और वो बढ़ते ही चले जा रहे थे. एंड देन आई सॉ कि ये तो मासिव लेवल पे हो रहा है. हर इंसान को दुनिया में जैसे कि दुनिया के सारे लोग वहीं खड़े थे, और हर इंसान को कोई ना कोई मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ रिविलेशंस हर इंसान के आगे आ रहे थे, एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड. ठीक है, तो हर तरह से ये रिविलेशंस हो रहे थे, किसी एक फील्ड में नहीं था. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग. इट obviously it will be good, it will be for clarity, it will bring out some positivity, but it's very important not to be shocked, but to be like एम्ब्रेस जो कुछ भी सामने आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ अच्छा ही सामने आएगा, बट एवरीथिंग कांट बी इन द वे वी एक्सपेक्ट. सो देयर कैन बी सम ऑफ द थिंग्स जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, एम्ब्रेस करनी पड़ेंगी. सो सम ऑफ द थिंग्स कैन बी रिवील्ड लाइक दैट. तो अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए. एंड गाइज, इनर वर्क के लिए तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, जितना इनर वर्क करेंगे अच्छा है, उतना ज़्यादा आप प्रिपेयर्ड भी रहेंगे आगे आने वाली एनर्जीज़ के लिए, बिकॉज इंटेंस टाइम इज़ अबाउट टू कम इन सम ऑफ द डेज़, जिसके लिए कि आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपना काम स्टार्ट कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए. बट इस टाइम जो आपका पर्पस है ना,
वही आपका सबसे बड़ा इनर वर्क है। डेफिनेटली इनर वर्क करेंगे तो एनर्जीज़ जो भी चल रही हैं, इंटेंसिटी इनकी एब्जॉर्ब ईज़िली हो जाएंगी, इतने ज़्यादा फिज़िकल इश्यूज़ नहीं होंगे जितने नॉर्मली हो रहे हैं या होते हैं जब हम प्रॉपर इनर वर्क नहीं करते। तो इनर वर्क विल डेफिनेटली हेल्प, बट अगर इस टाइम पे आप यू आर नॉट फीलिंग लाइक डूइंग इनर वर्क एंड यू आर बिजी विद योर पर्पस, then please note that your purpose is your first inner work at this point of time, क्योंकि इस टाइम ये कर्म का समय है बेसिकली, और शक्ति जो है अपनी चरम सीमा पर है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो कुछ भी आप करेंगे दैट विल बी श्योरली फ्रूटिफाइड। ठीक है, ये यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए ब्लेसिंग है। अबंडेंस विल कम टू यू, ब्लेसिंग्स आर विद यू, ऑल द सपोर्ट इज़ विद यू। आप एंजल्स को जब हेल्प के लिए बुलाएंगे दे विल बी विद यू। आप यूनिवर्स से जब किसी बात का समाधान मांगेंगे, सॉल्यूशंस मांगेंगे, यूनिवर्स इज़ विद यू। आपको सारी रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। इट्स जस्ट दैट इस टाइम इतनी इंटेंस एनर्जीज़ हैं और हमारी बॉडी जो है दैट इज़ लाइक एक जो बोलते हैं ना मंथन टाइप, समुद्र मंथन इज़ गोइंग ऑन, कि पॉजिटिविटी अपनी तरफ खींच रही है, नेगेटिविटी अपनी तरफ खींच रही है। सो बॉडी इज़ समवेयर इन बिटवीन के जहाँ पे वी आर नॉट एबल टू ग्रास्प जो भी यूनिवर्स हमें क्लैरिटीज़ दे रहा है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी मे फील सम कन्फ्यूजन, या हमें लगे कि इंट्यूशन जो बता रही है उसका अपोजिट करने पे तो चीज़ें ठीक हो रही हैं और इंट्यूशन को फॉलो करने पे चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, ऐसा कुछ। बट दैट इज़ लाइक इट्स नॉट कि इंट्यूशन हमें गलत बता रही है, इट्स लाइक कि हम कुछ गलत तरीके से सुन पा रहे हैं अभी, बिकॉज दैट मंथन इज़ गोइंग ऑन विद इन। ठीक है, तो वो थोड़े दिन की एनर्जी है। बाय 21st होपफुली इट विल बी क्लियर्ड एंड वी विल बी इन मच मोर क्लैरिटी, और इंटेंसिटी यही रहेगी, एनर्जी की बढ़ेगी ही, फिज़िकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे एंड मेंटल लेवल पे भी, एंड देयर कैन बी अ लॉट ऑफ पर्जिंग एज वेल, राइट। बात करें एंसेस्टर्स की, तो एंसेस्टर्स आर विद अस एंड देयर ब्लेसिंग्स आर विद अस एंड दे आर मच मोर क्लोज़र टू अस नाउ, जितने वो यहाँ पर रहकर भी हमसे शायद क्लोज़ नहीं थे, ड्यू टू उनका नेचर मान लीजिए, या उनका हेजिटेशन मान लीजिए, या शाइनेस मान लीजिए, या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं। बट नाउ एंसेस्टर्स व्हेन दे आर सीइंग योर वर्क, आवर वर्क, देन they are proud of all of us, and they are ready to support us, they are ready to guide us, they are sending their love, and they are saying कि जितने हम यहाँ भी आपके क्लोज नहीं थे, अब आपका काम देख के हमें इतना प्राउड फील हो रहा है कि वी आर मच मोर क्लोज़र टू यू। चाहे हम सामने नहीं हैं, फिज़िकली साथ में नहीं हैं, बट वी आर मच क्लोज़र टू यू। आई रिसीव्ड दिस चैनलिंग yesterday and it was night. I wanted to share it with you guys, but it's fine. I am not feeling well these days because I just can't move properly. So अभी बड़ी हिम्मत करके I'm making this video, I'm recording it somehow. और guys, very important thing I'll tell you कि DMs इस बार आएंगे तो don't बी जजमेंटल, क्योंकि अभी तक हुआ है हर बार कि वो उन्होंने बैक एंड फोर्थ किया है, आए हैं गए हैं। स्पेशली आई एम टेलिंग फॉर हाईली अवेकेंड फेमिनिन्स, प्लीज़ गाइज इस बार वो आएंगे तो यूनिवर्स की एनर्जी इस तरह से है कि वो उन्हें भेज रहे हैं, और प्लानिटरी पोजीशंस आर लाइक दैट जो रिविलेशंस वाली हैं। तो डोंट पैनिक, DM को जज मत करेगा, डाउट मत करेगा। दिस टाइम व्हेन दे विल से समथिंग दे विल मीन इट फॉर श्योर। ठीक है, वो दे विल मीन इट, उनका लाइक वो जो भी बोलेंगे वो सच बोलेंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि अभी बोल रहे हैं फिर चले जाएंगे, झूठ बोलते हैं या एंड ऑल दैट। चाहे वो धीरे धीरे बोलें, बहुत सारी चीज़ें रिवील करें, बट दे विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग एंड they will start revealing their things. बहुत सारी रिविलेशंस आनी ही है फॉर श्योर। एंड DM रिलेटेड एनर्जी से जो भी चैनल सॉन्ग्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, प्लीज़ देख लीजिएगा।
somehow DMs are trying to accept, ऑल्दो उनको पहले भी लगता था कि DF से उनकी कोई पुरानी बॉन्ड है, बट दिस टाइम दे विल ट्राई टू एक्सेप्ट. बट ये बात ऐसी है कि वो एकदम से बोल नहीं सकते, राइट? एकदम से आप भी उन्हें बोलना चाहें तो नहीं बोल सकते. ऑल्दो ट्विन फ्लेम्स कंसेप्ट जो है, वी ऑल वांट टू टेल टू देम, बट सडनली अगर हमें लगे कि वो नॉर्मली बात करें और हम ये टॉपिक छेड़ देना, वी कांट डू इट. ठीक है, तो ऐसे DMs के साथ भी है. दे आर फीलिंग दैट बॉन्ड एंड दे आर फीलिंग वो यूनिवर्स का जो अब जो भी वो चल रहा है प्रोसेस, कुछ हद तक वो भी समझ रहे हैं. ठीक है, उन्हें भी साइंस मिल रहे हैं. उन्हें नहीं पता कि वो साइंस है, बट इंटरनली देयर आर सम थिंग्स हैपनिंग जो उन्हें रियलाइज़ करा रही हैं एक एक चीज़ बार बार. DF के साथ बिताए हुए इंसिडेंसेस तो वो बहुत ही याद कर रहे हैं. टेलीपैथिकली DM और DF एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. DF को ना चाहते हुए भी DM की मेमोरीज़ बार बार कॉन्टीन्यूसली वो हिट कर रही है मेमोरीज़, और शी इज़ लाइक के हो क्या रहा है, जब मैं याद करना ही नहीं चाहती तो मैं क्यों उनकी मेमोरी से बाहर नहीं निकल पा रही. बट द रीज़न इज़ दैट कि DMs आपको बहुत याद कर रहे हैं. आपके साथ बिताई हुई हर चीज़ उन्हें याद आ रही है. आपको पहली बार देखना, आपसे बात करना, आपसे मिलना, एंड अलॉन्ग विद दैट उनको बहुत ज़्यादा एक बॉन्ड फील हो रही है, जैसे कि देयर इज समथिंग बिटवीन जो पुराना एक रिश्ता होता है या पास्ट लाइफ का रिश्ता होता है, एंड दे आर लाइक रेडी टू एक्सेप्ट इट नाउ. ठीक है, पहले भी उन्हें लगता था, बट उन्हें लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, या वो सोचते थे कि मैं मानूंगा इस चीज़ को अब की बार, और फिर हम उन्हें कांटेक्ट करते थे और वो फिर बैक एंड फोर्थ होते थे एंड ऑल दैट. बट दिस टाइम दे नो कि अभी नहीं तो कभी नहीं. तो जब वो आएंगे इस बार, तो वो भी अकॉर्डिंगली एक अवेकन्ड और मैच्योर्ड एनर्जी के साथ ही आएंगे, एंड दे विल मेक रिविलेशंस. they may apologize, and they will clarify a lot of things, hopefully. It's just that we have to be respectful to them, we have to handle things maturely, and we need to support them. ठीक है, जब तक नहीं आ रहे एनर्जेटिकली सपोर्ट कर सकते हैं, और जब आ जाएंगे तो सामने से आप बात कर सकते हैं कि फाइन, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग. ठीक है, चाहे जो कुछ भी हो, आपको जो भी बात करनी हो, बट आई विल suggest not to disrespect anyone, and not to be judgmental. ठीक है, इस बार just have faith and have trust. Universe is working very intensely on them. जो awakening है ना, I have been feeling it since a week, और बहुत ही ज़्यादा फायरी वे में अवेकनिंग हो रही है, और हो गई है कुछ की, राइट? तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. गाइस, ये टाइम है न्यू बिगनिंग्स का, एंड यू में फील के जैसे आपका ओल्ड सेल्फ है ना, पूरी तरह से कहीं चला गया. आपके थॉट्स बिल्कुल बदल गए हैं. आप सिर्फ आगे की लाइफ के बारे में सोच रहे हैं. आप सिर्फ नए पैटर्न्स अपनाना चाहते हैं, या इम्प्रूव्ड वर्जन अपना बनना चाहते हैं. आप पुरानी बातें जो जहन में आ भी रही हैं, आप उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहते. आप उनको लेट गो करें सिंपली. जो भी चीज़ें आपको नेगेटिविटी की तरफ ड्रैग करें, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एनर्जी. बट थिंग इज़ कि बहुत ही इंटेंस एनर्जी है. बहुत ही इंटेंसिटी के साथ ये रियलाइजेशंस हमें करवाई जाती हैं. बहुत सारे रिलीजेस होते हैं, बहुत सारे रिविलेशंस आते हैं. सो जस्ट स्टे प्रिपेयर्ड फॉर दिस एनर्जी. बहुत ही अच्छे से अपना ध्यान रखिए, अपनी डाइट प्रॉपर रखिए, और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें. बिकॉज गाइज, इस टाइम आपकी हेल्थ की आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है. बिकॉज वेदर इज़ सच, एंड energies are very very intense. And guys, thank you once again for all the donations you guys have made for little stray pups जिनको मैं rescue कर रही थी. And especially thanks to some of the people जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके हेल्प करने की कोशिश की, जिन्होंने खुद तो डोनेट किया ही, साथ में अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली से भी.
डोनेशन की रिक्वेस्ट की एंड they guys sent me the donations and it helped me a lot and जो भी है आप लोगों के डोनेशन से एंड जो भी मैं अपनी साइड से कर सकती थी आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट टू रेस्क्यू मोर एंड मोर एंड जो अभी 3 of them आर एट माई होम तो उनके लिए भी जो भी बेस्ट टू बेस्ट आई कैन प्रोवाइड आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड एंड इट couldn't have been possible without the help of you all. So thanks once again and God bless. Keep doing the great work. Lots of love and do take care of yourself and your family. God bless us all. Bye bye. Good night.